So hello, welcome back to children's in your science class. I am Goldie and today's I will start control and coordination. So very warm welcome to all in Sankalp Academy. आज हम पढ़ेंगे बेटा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में, है ना, क्योंकि आपको स्कूल में पढ़ाया गया है बट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि मैम हमको समझ में नहीं आता फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, जियोट्रोपिज्म क्या होता है, हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है, थर्मोट्रोपिज्म क्या होता है। बेटा प्लांट स्टिमुली तो नहीं करते बट प्लांट में क्या होता है, मूवमेंट होता है, प्लांट में ग्रोथ होती है और ये सारी प्रोसेस को आज के इस वन शॉट लेक्चर में समझेंगे। क्योंकि बेटा ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमंस के पास ये सुपर पावर मशीन होती है ब्रेन। जो ब्रेन है वो सुपर पावर सिस्टम हमारे पास होता है, जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी जो है सेंस कर सकती है, रिस्पॉन्ड कर सकती है, रिफ्लेक्स एक्शन कर सकती है। बट प्लांट के साथ ऐसा नहीं है। प्लांट सिर्फ ट्रॉपिक मूवमेंट करेंगे, नेसिव मूवमेंट करेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। चलिए तो अब हम यहाँ से कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में जो है डिस्कस करेंगे कि प्लांट किस तरीके से कोऑर्डिनेट होते हैं और काम करते हैं। देखो जैसे कि ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल होते हैं बेटा, उनके पास क्या होता है, स्टिमुली होता है ना, यानी कि हमें सेंस होता है कि हमें जो है किसी ने क्या किया, मारा, मच्छर ने काटा, थप्पड़ मारा, जो भी है ना। ह्यूमन बॉडी और एज वेल एज द एनिमल क्या है, हमारे पास जो है ऐसे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। बट प्लांट के पास क्या ऐसे सेंस ऑर्गन्स होते हैं? क्वेश्चन आया कि प्लांट के पास क्या ऐसे सेंस ऑर्गन्स है कि आपने प्लांट्स की जो लीव्स है उन्हें प्लग किया तो उन्हें पेन हुआ? नहीं, प्लांट के पास ऐसे कोई भी सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं। सो एनिमल हैव नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, है ना। एनिमल्स के पास बेटा क्या है, जो है नर्वस सिस्टम्स होता है, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, है ना भाई, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग के लिए। बट प्लांट है नाइदर नर्वस सिस्टम, प्लांट के पास ऐसा कोई भी नर्वस सिस्टम्स नहीं होता है, नॉर मसल्स टू शो देयर रिस्पॉन्ड स्टिमुली, है ना, कि प्लांट बेटा ऐसे कोई स्टिमुली कर पाए। सो व्हेन वी टच द लीफ ऑफ द छुई मुई, है ना, छुई मुई, जिसे हम कहते हैं बेटा सेंसिटिव एंड टच मी नॉट लॉ पर्सन प्लांट मिमोसा फैमिली, है ना, मिमोसा। देखो ये साइड में दिख रहा है, जैसे ही इसको हम क्या करते हैं, टच करते हैं, तो ये प्लांट जो है क्या होता है, अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेता है ना। तो ये जो है होता है ना, क्या है ये, कौन सा प्लांट है, इसे छुई मुई कहते हैं। इसे कौन सा प्लांट कहते हैं बेटा? मिमोसा फैमिली का जो है ये प्लांट है। अभी देखो, अभी यहाँ पर बेटा हम पढ़ेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट और नेसिव मूवमेंट के बारे में। हम यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ेंगे कि जो ये मिमोसा फैमिली होता है ना, जो मिमोसा होता है ये क्या है, नेटिव मूवमेंट है। क्या है बेटा? नेटिव मूवमेंट करता है। क्या करता है ये? नेटिव मूवमेंट करता है। मैं बताऊंगी कि ट्रॉपिक मूवमेंट और नेटिव मूवमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ये पढ़ लो कि ये है फोटोसिंथेसिस, ये हाइड्रोट्रोपिज्म और ये है जियोट्रोपिज्म, जो आपकी है ना एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर की गई है बेटा। समझ में आ रहा है? बहुत ही, और आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फोटोट्रोपिज्म क्या दिख रहा है बेटा? फोटोट्रोपिज्म यानी कि जो ये स्टेम्स होती हैं, स्टेम्स की जो ब्रांचेस होती है बेटा, स्टेम्स की जो ब्रांचेस है ना, यहाँ कौन है आपके, यहाँ बैठे हैं सूरज, है ना, सन, सूरज कौन है बताओ, सूरज कौन है? सूरज चाचू होते हैं, है ना। चलो यहाँ पे देखो आपको सूरज जी बैठे हैं, तो यहाँ पर सूरज जी बैठे हैं। तो प्लांट की स्टेम बेटा जहाँ उसे लाइट मिलती है, क्या प्लांट्स की जो शूट होती हैं जहाँ उसे लाइट मिलती है वो वहीं से ग्रो करना शुरू कर देती है। ये प्रोसेस जो है इसे क्या कहते हैं? फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। और प्लांट को बेटा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जो है उनके लिए क्या रॉ मटेरियल है, तो उसके लिए जो है लाइट है, प्लस वाटर है, प्लस मिनरल्स है, प्लस सॉइल है, कुछ ऐसे केमिकल हार्मोन्स होते हैं प्लांट्स के, है ना। तो प्लांट इन सारी चीजों से क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है और इस चीज को हम क्या कहेंगे? फोटोट्रोपिज्म कहेंगे। यानी जब प्लांट क्या बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि जब शूट सिस्टम को क्या, जब ये इसकी ब्रांचेस जो स्टेम है इसको जहां से लाइट मिलती है ये वहां से ग्रो करना शुरू कर देता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, और जो ये फोटो बेटा प्लांट जब ग्रो करता है ना, तो
ये कहलाता है ट्रॉपिक मूवमेंट। आप एक वर्ड समझो, नेसिव मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट। देखो नेसिव मूवमेंट जैसे कि मिमोसा, मिमोसा क्या कर रहा है, नेटिव मूवमेंट कर रहा है, मूव तो हो रहा है बेटा, मूव तो कर रहा है, बट उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, बट उसका ग्रोथ नहीं हो रहा। पर जो प्लांट मूव करते हैं ये क्या करते हैं, ये मूवमेंट के साथ साथ, देखो मूवमेंट के साथ साथ ये जो है क्या करते हैं, ग्रो भी करते हैं। मूवमेंट करेंगे प्लस ग्रो करेंगे, मूवमेंट करेंगे प्लस ग्रो करेंगे, तो ये जो है ट्रॉपिक मूवमेंट कहलाता है। आगे मैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंपैरिजन में आएगा तो वो आगे मैं बताऊंगी। अभी हाइड्रोट्रोपिज्म के बारे में समझो। हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है, देखो प्लांट, बेटा रूट्स को चाहिए क्या, वाटर, रूट्स को चाहिए वाटर, वाटर जब इन रूट्स को मिलेगा तो क्या है, ये रूट्स ग्रो करेंगी। कभी देखा है ड्राई सॉइल में प्लांट ग्रो कर रहा है, नहीं, वो भी क्या होता है, ऐसे मुरझा जाता है, ग्रो ही नहीं करेगा। यानी क्या, प्लांट की रूट्स को चाहिए वाटर, है ना। तो जो रूट्स है बेटा उनको जब सॉइल जब मॉइस्चर रहेगा, मॉइस्चर कैसे रहेगा, जब सॉइल में आप इरिगेशन, है ना, स्प्रिंकल मेथड बेस्ट है ना, स्प्रिंकल मेथड्स के थ्रू वाटर लैगिंग नहीं होती, है ना, बस सॉइल को क्या है, मॉइस्चर देता है। तो जिससे सॉइल में मॉइस्चर रहेगा, रूट क्या करेगी बेटा, सॉइल से उस वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, और प्लांट जो है वो ग्रो करेगा। तो ये प्रोसेस जो कहलाती है इसे कहते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। आगे लिखा है, डोंट वरी, नोट्स आपको पूरे मिल जाएंगे। नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में, आप जाए संकल्प एकेडमी के टेलीग्राम चैनल में जाएं, वहां पर आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। और ऑलरेडी मैंने चैनल के पीडीएफ में भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो वहां से भी आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म क्या होता है, समझो जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म बेटा यानी समझो ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी। देखो जैसे बेटा हमने समझा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे चंदा मामा है, चंदा मामा नहीं होते, सूरज है ना, चंदा तो हाँ चंदा मामा होते, सूरज चाचू होते हैं। तो बेटा यहाँ से स्टेम, सनलाइट जहाँ से मिली प्लांट वहाँ से ग्रो करेगा। अभी मैं एक चीज समझाती हूँ, इसे हम यहाँ पे समझेंगे। पहले इसे, है ना, ऑल दिस थिंग आई रफ बिकॉज ये अच्छा नहीं लगता, इट्स डटी, है ना। और जो भी लिखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा लगता है कि जो लिखना है तो वीडियो को पॉज करना और इस जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना, ठीक है। अभी देखो हम रूट और शूट के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्या, शूट और रूट, ठीक है। देखो रूट हमेशा जो है कहाँ ग्रो करती है, रूट ग्रो करती है हमेशा ग्रेविटी की तरफ। क्या हम देखो फिजिक्स में पढ़े हो, जैसे हर कोई भी ऑब्जेक्ट छोड़ो तो कहाँ आ रहा है, नीचे, ग्रेविटी की तरफ। तो क्या रूट्स बेटा ये यहाँ पर है ना, ये प्लांट्स की, जैसे ये है ना सन, तो क्या रूट्स लाइट की तरफ ग्रो करेगी, क्वेश्चन, क्या रूट्स लाइट की तरफ ग्रो करेगी, नहीं। लाइट की तरफ कौन ग्रो करता है, लाइट की तरफ ग्रो करते हैं स्टेम्स, ब्रांचेस, शूट जिसे कहते हैं। रूट हमेशा ग्रो करती हैं ग्रेविटी की तरफ, कहाँ, ग्रेविटी की तरफ रूट्स ग्रो करती हैं। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं, जहाँ रूट अगर ग्रेविटी की तरफ ग्रो करेगी तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। जियोट्रॉपिक यानी कि ग्रेविटी की तरफ रूट ग्रो कर रही है, तो इसलिए हम इसे कह रहे हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। क्या कह दे रहे हैं इसे हम, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, ठीक है। समझाती हूं आगे। क्या रूट्स सन की तरफ ग्रो करेगी, क्या रूट सन की तरफ ग्रो करेगी, नहीं, है ना। तो इसीलिए ये हो जाता है नेगेटिव जियोट्रॉपिक। क्या हो जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, नेगेटिव जियोट्रॉपिक, नेगेटिव जियोट्रॉपिक कहते हैं, ठीक है। अभी समझो, अभी प्लांट ये रूट के पर्पस से था, ठीक है। शूट को समझो कि जो शूट होता है, शूट कहाँ ग्रो करता है, फोटोट्रोपिज्म कहाँ है शूट का, जब शूट इधर की तरफ ग्रो करेगा, कहाँ, है ना, लाइट की तरफ, है ना। शूट जो है जब लाइट की तरफ ग्रो करता है, कहाँ, शूट जब लाइट की तरफ ग्रो करता है तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। क्या कहते हैं इसे, पॉजिटिव
जियोट्रॉपिज्म नहीं, फोटोट्रॉपिज्म। क्या? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। और क्या ये स्टेम रूट की तरफ ग्रो करती है? क्या ये स्टेम रूट की तरफ ग्रो करती है? तो इसीलिए यहां पर जो ग्रो होगा इसे क्या कह देंगे हम? नेगेटिव, है ना, फोटोट्रॉपिज्म। क्या कहेंगे? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। आगे जो है नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स की टेंशन मत लेना, नोट्स यहाँ पर मिलेंगे। चलिए अभी बहुत सारे ट्रॉपिज्म है आपकी बुक्स में, एनसीईआरटी में हम सारे टॉपिक्स को अब डिटेल में पढ़ेंगे। मेजर टाइप ऑफ ट्रॉपिक्स कौन कौन से? प्लांट शो सेवरल ट्रॉपिक मूवमेंट बेस्ड ऑन एक्सटर्नल स्टिमुली, है ना। प्लांट जो है बहुत सारे ट्रॉपिक्स यहाँ पर ट्रॉपिज्म जो है देखने को मिलेगा। फोटोट्रॉपिज्म क्या है? फोटोट्रॉपिज्म इट मीन्स जो शूट है बेटा, जहां उसको लाइट्स मिलती है, शूट ग्रो टूवर्ड्स लाइट, है ना, जहां उसको लाइट मिलती है, प्लांट जो शूट है उसकी वहीं ग्रो होने लगती है। सो ग्रोथ टूवर्ड्स लाइट, फोटो इन शूट एंड नेगेटिव इन रूट। क्या शूट रूट्स की तरफ जो है ग्रो हो रही है? नहीं, इसलिए नेगेटिव, है ना, नेगेटिव टू एनहांस फोटोसिंथेसिस। समझ में आया ये पॉइंट? समझ में आया? नहीं आया? एक बार और समझा देती हूं, है ना। समझो, ये है, यहां है क्या? सनलाइट, ठीक है भाई। ये प्लांट, ये हो गए आपके शूट, जहां लाइट मिली वहां क्या कर गया? ये ग्रो कर गया। तो इसे हम क्या कहेंगे? बोलो, इसे हम कहेंगे पॉजिटिव। क्या कहेंगे इसे हम? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्या कहेंगे? फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। जहां इसे लाइट मिलेगी वहां ये ग्रो करेगा और इसे कहेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्या रूट्स ग्रो करेंगी? क्या इट मींस क्या ये स्टेम रूट्स की तरफ ग्रो करेगा? क्या ग्रेविटी की तरफ? नहीं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। जो एनसीईआरटी में लैंग्वेज यूज की गई है, इसलिए इसे क्या कह देते हैं? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। चलो लिख लेना। अभी ग्रेविट्रॉपिज्म यानी जियोट्रॉपिज्म, ग्रेविट है ना, जियोट्रॉपिज्म हमने क्या देखा? जियोट्रॉपिज्म में हमने देखा कि जो ग्रोथ हो रही है रूट्स की, वो कहाँ हो रही है? ग्रेविटी की तरफ। जो रूट्स है वो कहाँ ग्रो हो रही हैं? ग्रेविटी की तरफ ग्रो हो रही हैं। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है जियोट्रॉपिज्म, है ना। तो यहाँ पर बेटा ये क्या हो जाएगा? याद करो, यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है ना। हाँ, है ना। ये देखो रूट्स यहाँ पर ग्रो हो रही हैं, है ना। कहाँ किसकी तरफ हो रही हैं? रूट्स किसकी तरफ ग्रो हो रही हैं? रूट्स ग्रो हो रही हैं ग्रेविटी की तरफ। तो इस वजह से ये क्या है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, ठीक है। क्या रूट्स सन की तरफ ग्रो होती है? क्या रूट्स सन की तरफ ग्रो होती है? नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव जियोट्रॉपिक। तो ये दो जो सिमिलर वर्ड्स हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसे आप अच्छे से समझना ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़े सा। चलो हाइड्रोट्रोपिज्म मैंने क्या बोला? रूट्स को बेटा बहुत जरूरत होती है वाटर की। अगर पानी नहीं मिलेगा तो प्लांट क्या है? ग्रो नहीं करेगा, है ना। मॉइस्चर होना चाहिए, तो वाटर, सॉइल कैसी होनी चाहिए? मॉइस्चर होनी चाहिए। अगर सॉइल में मॉइस्चर रहेगा तो रूट्स जो हैं वो क्या है? ग्रो कर पाएंगी। रूट्स जो है क्या कर पाएंगी? ग्रो कर पाएंगी। इसे कहते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है। समझ में आया? चलिए थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है? सो थिग्मोट्रोपिज्म
ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो जैसे उनको स्टिमुली मिलता है वो वैसे उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। यानी इसे ऐसे समझो, ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू टच, एग्जांपल टेंड्रिल कोइल अराउंड सपोज, है ना। ये दिख रहा है कि ये किस तरीके से जैसे इसको सपोर्ट मिला, ये उसी शेप में जो बेल होती है हम इसे जो क्या कहते हैं, है ना। ऐसे क्या है, मनी प्लांट है, जैसे इनको स्टिमुली मिलता है वैसे ही ये ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। फिर आता है कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म में क्या होता है, ग्रोथ टूवर्ड्स अवे फ्रॉम केमिकल सिग्नल, पोलन ट्यूब ग्रोथ टूवर्ड्स। देखो यहाँ पर क्या होते हैं बेटे, पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये पोलन ग्रेन्स इस पोलन ट्यूब के थ्रू क्या है, ग्रोथ करना शुरू करते हैं। यहाँ ओव्यूल में हमने पढ़ा है ना, फर्टिलाइजेशन होता है, स्टिग्मा और पोलन ट्यूब जो है हमने पढ़ा है यहाँ पर, है ना। तो क्या है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर इसकी जो ग्रोथ कैसी थी, पॉजिटिव थी। क्या थी, तो कैसा, कीमोट्रोपिज्म में यहाँ पर कैसा रहा होगा ये, यानी पोलन ग्रेन इस पोलन ट्यूब के थ्रू क्या है, अंदर आया, इसकी ग्रोथ पोलन ट्यूब के अंदर हुई। फिर आता है थर्मोट्रोपिज्म। थर्मोट्रोपिज्म इट मींस रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर चेंज, कर्लिंग लीव्स इन कोल्ड, है ना। थर्मोट्रोपिज्म में ऐसे समझो बेटा कि जैसे जब बहुत ज्यादा क्या है, विंटर आता है, जब बहुत ज्यादा विंटर आता है तो प्लांट्स अपनी जो लीव्स होती हैं उन्हें क्या कर लेती हैं, फोल्ड कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझो सनफ्लावर। सनफ्लावर क्या होता है, जैसे टेम्परेचर डाउन होता है इवनिंग में तो सनफ्लावर जो होता है वो अपने पेटल्स को क्लोज कर देता है, और जैसे ही सनलाइट पड़ती है तो वो अपने लीव्स को व पेटल्स को वापस से ओपन कर देता है। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है थर्मोट्रोपिज्म। थर्मोट्रोपिज्म इट मींस इसका जो रिलेशन किससे है, टेम्परेचर से। जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा ये अपनी पेटल्स को क्लोज कर देंगे, और जैसे ही टेम्परेचर क्या है, मिलता है नेक्स्ट मॉर्निंग इन्हें, तो ये अपने पेटल्स को ओपन कर देते हैं। ठीक है। हाँ, एक ये क्वेश्चन आता है ना, नेस्टिक, हम यहाँ पर पढ़ेंगे नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट। तो देखो जैसे कि ये क्या है, ये है मिमोसा का प्लांट। किसका प्लांट है, यही मैं बता रही थी, मिमोसा, है ना। तो मिमोसा जो प्लांट है जिसे हम कहते हैं टच मी नॉट, टच मी नॉट यानी हिंदी में से कहेंगे हम छुई मुई का प्लांट। जैसे ही इसको टच करते हैं ये सिग्नल्स स्टार्ट होता है। हमने टच इसके सिंगल लीव्स में किया था, पर ये सिग्नल जो है पूरी की पूरी लीव्स में जाता है और ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। यानी हमने क्या देखा, मूवमेंट तो हो रही थी बट यहाँ पर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। क्या है, ग्रोथ नहीं हो रही। उसके बाद ये वापस से क्या, रिवर्सिबल हो जाता है ना, यानी वापस से खुल जाता है। तो कुछ ऐसे डिफरेंस पड़ेंगे। यानी ट्रॉपिक मूवमेंट वो मूवमेंट होते हैं, यानी प्लांट मूव तो कर रहे होते हैं साथ में वो ग्रोथ भी कर रहे होते हैं, उनका डेवलपमेंट हो रहा होता है, यानी उनकी स्टेम्स बढ़ती है, उनकी रूट्स बढ़ती है, उनमें फ्रूट्स आते हैं, सब कुछ होता है। बट जो नेसेव मूवमेंट होता है उनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। तो नेसेव मूवमेंट आर द नॉन डायरेक्शनल plant movement that occur in response to stimuli independent of stimuli direction and are typically rapidly and reversible, है ना। ठीक है, चलिए। तो ट्रॉपिक मूवमेंट जैसे कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुली कैसे होती है, अनडायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, ठीक है, अनडायरेक्शनल होते हैं, और नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। ठीक है, देखो यानी क्या है कि यहाँ पे देखो ये वापस से क्या है, ओपन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वापस से आपने इनको टच किया तो ये क्या हो गए, क्लोज हो गए। थोड़ी देर बाद ये वापस से ओपन हो जाएंगे। देन यहाँ पर ग्रोथ डेवलप, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, इनका ग्रोथ कैसा है, ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पे इनके प्लांट्स कैसे हैं, ग्रोथ होते रहते हैं। और यहाँ पर ग्रोथ इंडिपेंडेंट है, ये ग्रोथ हो रही है, ये ग्रोथ डिपेंडेंट प्लांट है, यानी इनकी ग्रोथ हो रही है, ये बढ़ते जाएंगे। इतना सा प्लांट, बेबी प्लांट धीरे 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 ग्रो करके बड़ा हो जाएगा। बट इनमें जो है ये इंडिपेंडेंट है, इनमें ग्रोथ नहीं होती। अब देखो ये कैसे हैं, ये रिवर्सिबल है। ये वापस से क्या है, आपने मिमोसा को टच किया, वो फोल्ड हो गया, वो वापस से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। बट यहाँ पर ये इरिवर्सिबल होते हैं, परमानेंट होते हैं, है ना। ये कैसे होते हैं, ये टेम्परेरी हो गए, थोड़ी देर बाद वापस से क्या हो जाएंगे, रिवर्सिबल हो जाएंगे, खुल जाएंगे। तो ये यहाँ पर देखो कि फाउंड इन ऑल प्लांट, जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है ये सारे प्लांट्स में देखने को मिलेगा। चाहे आप हिबिस्कस का देख लो, चाहे आप मैरीगोल्ड देख लो, चाहे सनफ्लावर देख लो, चाहे रोज देख लो, हाइब्रिड
मूवमेंट देख लो, कुछ भी देख लो, ये सारे प्लांट्स में देखने को मिलेगा। बट ये जो नेसिव मूवमेंट होता है ये सर्टेन कुछ स्पेशलाइज्ड प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा। इस वजह से नेसिव मूवमेंट देखो बहुत ही इमीडिएट एक्शन करते, बहुत फास्ट इनका एक्शन होता है। और ट्रॉपिक मूवमेंट जो होते हैं उनका एक्शंस कैसा होता है, स्लो होता है। समझ में आया सबको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे हार्मोन्स। प्लांट में कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं, अभी तक हमने पढ़ा ब्रेन्स के बारे में, है ना। ऐसे प्लांट्स में भी कुछ हार्मोन्स होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। ऑक्सिन का काम क्या होता है? ऑक्सिन का काम होता है स्टेम जो है उसको इलोंगेटेड कर देना। देखो यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस लगाए हुए हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इमेज, है ना, कि जो सेल स्टेम होती है वो धीरे धीरे किस तरीके से क्या है, इलोंगेटेड हो जाती है, लंबी हो जाती है, और थिकनेस जो है स्टेम की क्या है, बढ़ती जाती है ना। रूट को ग्रो करता है, क्या करता है ये, इससे रूट भी ग्रोथ होती है, फ्रूट्स जो उसमें आते हैं उनका डेवलपमेंट होता है। ऐसे प्लांट में एक हार्मोन होता है साइटोकाइनेंस। क्या होता है? साइटोकाइनेंस, जिस वजह से यहाँ पर बेटा जर्मिनेशन होता है। क्या? जर्मिनेशन होता है। फिर होता है जर्मिनेशन, यानी जो सीड आ रहा है, जो फ्रूट्स आ रहे हैं वो किससे आ रहे हैं, वो जर्मिनेट होके ही तो आ रहे हैं, है ना। हिबिस्कस में हमने पढ़ा कि पोलन ट्यूब, स्टिग्मा, ये क्या होते, फर्टिलाइज होते हैं ओव्यूल में जाके, फिर जो है जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रो बनता है, फिर सीड बनता है। तो ऐसे ही उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उस सारी प्रोसेस के लिए यहाँ पर जो साइटोकाइनिन हार्मोन्स है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर आता है गिबरेलिन्स। तो गिबरेलिन का क्या काम होता है? गिबरेलिन का काम होता है फ्रूट्स को डेवलप करना, है ना। सीड्स यहाँ पर आगे जो है सीड्स इससे बन जाता है, ये आपको नहीं पढ़ना। फिर आता है एबिस्कस एसिड। एबिस्कस एसिड बेटा एक प्लांट को ये क्या देता है, स्ट्रेस देता है। जैसे कि हमारी बॉडी, हमें भी तो स्ट्रेस होता है, ह्यूमन बॉडी के पास अगर स्ट्रेस है, तुम्हारे पास है, मेरे पास है, तो ऑफकोर्स प्लांट के पास है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो प्लांट को क्या होता है, वाटर नहीं मिलता, है ना। जब प्लांट के पास पानी नहीं होगा तो वो ग्रो कैसे करेगा, तो उसके पास क्या होता है, स्ट्रेस आ गया, तो उस कंडीशन में क्या करता है, वो स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। तो ये इसकी वजह से होता है। और एक होता है एथिलीन, यानी कि जब पेड़ में फ्रूट्स लगे हुए होते हैं, कच्चे होते हैं, उसके बाद वो पकते हैं, तो फ्रूट्स का पकना, फ्रूट्स का क्या मैच्योर होना, उसके लिए कौन सा हार्मोन जो है होता रिस्पॉन्सिबल है, तो वो होता है इथाइलिन। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? इथाइलिन हार्मोन्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है जब वो फ्रूट पक के पेड़ से गिरता है और उसकी लीव्स जो है ब्रांचेस से अलग हो जाती हैं, है ना। सो ये जो था, यहाँ पर अब हम कुछ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्लांट हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, कौन सा हार्मोन है बताओ प्लांट्स के, तो यहाँ पर एक्सिन, है ना, ऑक्सिन हार्मोन हमने पढ़ा कि इसके जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड क्वेश्चन है ग्रोथ इन प्लांट, ग्रोथ मूवमेंट टूवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड। बताओ कि लाइट की तरफ जब इसकी ग्रोथ होती है तो वो क्या कहलाता है? अभी मैंने पढ़ाया फोटोट्रोपिज्म, यानी जब ब्रांचेस, स्टेम्स, शूट लाइफ की तरफ, है ना, स्टेम्स, शूट ग्रो टुवर्ड्स द लाइट ड्यू टू फोटोट्रोपिज्म, वो प्रोसेस जो है उसे हम क्या कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर, बेटा प्लांट हार्मोन जो है में कौन सा, प्लांट में जो हार्मोन होता है ग्रोथ के लिए वो कौन सा हार्मोन होता है, सो ऑक्सिन। अभी जस्ट मैंने यहाँ पर, है ना, दीज आर द टू सेम क्वेश्चंस। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, और इसकी सारी पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शंस में, टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगे।